जब उमर उठे हैं बहन के घर से, चले हैं मुस्तफा की तरफ, आए हैं यारे गार, यारे मजार, हाय 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 हाय। ओए बोल ना, बोल बोल बोल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। जी हजरत, वाह वाह। अमा ये मेरे आका की नबूवत और इल्मे गैब ही तो है, क्या बात है, वाह वाह। कि कल सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक और सैयदना फारूक आजम पर पत्थर मारेंगे, नबी की आल की मोहब्बत की चादर ओढ़कर मुस्तफा की नबूवत की नजरें देख रही थी। आका करीम ने दोनों को यारे मजार बना के बचाया, बता दिया, बता दिया। तुम उन पे पत्थर कैसे मार सकते जो मेरे पहलू में लेटा हो। वाह वाह वाह। और सुनो, आकाई रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, किसी भी सहाबी रसूल की, चाहे सैयदना अमीर मुआविया हो या कोई भी सहाबी रसूल हो, मेरे आका के किसी भी सहाबी की कोई तौहीन करे तो मेरे आका फरमाते हैं कि जहन्नम के कुत्तों में से वो एक कुत्ता है। ठीक है, इसलिए जहां बात समझ में ना आवे तो दिमाग का घोड़ा मत दौड़ाओ, बस इतनी सी बात कह करके दिल को तसल्ली नहीं, यकीन कर लो कि इस मामले में अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता। बेशक हक। जैसे ही तलवार लेकर मुस्तफा की तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी जान आप पर कुर्बान। उमर के हाथ में तलवार है। नबी रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, आने दो। तवज्जो चाहो। जी हजरत, जी जी, क्या कहा? आने दो, आने दो। उमर से बदला नहीं लिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। हाय 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 हाय, वाह। तब डॉक्टर इकबाल पुकार पड़े, उमर कुएं नबी गए। उमर कुएं नबी गए, उमर कुएं नबी गए, वाह। नजर सुए उमर गई, निगाहे मुस्तफा जो पड़ी जिंदगी सवर गई। और जब निकल कर आए आका की बारगाह से, तब सैयदना उमर ने इस राज से पर्दा उठा दिया। ए लोगों, जब तक काबे पर कब्जा किया था अल्लाह को ना पा सका। काबे की कुंजी थी लेकिन अल्लाह नहीं था, काबे पर कब्जा था लेकिन अल्लाह के करीब ना था। लेकिन जैसे ही काबतुल्लाह छोड़कर कदमे रसूलुल्लाह से लिपट गया तो काबतुल्लाह भी मिल गया है और अल्लाह भी मिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ज़ूर गाज़ी मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। अब इस पर गुफ्तगू आगे चलेगी तो ज्यादा वक्त निकल जाएगा, बस दो बातें और सुन लीजिए, अजमत आएगी। इसलिए कि मेरे बाद कई एक खुतबा शोरा का कलाम खिताब समाप्त करनी है आपको। बस एक आखिरी बात पूछ लूं कि मान लो मौलाना, आपका नाम हजरत मौलाना मोहम्मद मुनाजिर रजा साहब खतीब व इमाम आपके, अल्लाह ताला मेरे उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। हम अपने आलिमों से विनती करके एक ही बात की इल्तिजा करेंगे,
सिर्फ एक बात की, क्या हो गया? आलिम कभी मुलाजिम नहीं होता। आलिम कभी मुलाजिम नहीं होता। और जितनी मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली हो ना, हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, बहुत कायदे से कान खोल के सुन लो कि अपने आलिमों को, अपने अइम्मा को और अपने हाफिज कुरान को कभी भी छोटा और कमतर समझने की गलती मत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी, शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला। सुभान अल्लाह। चलिए, अमजद रजा अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला चुके। ये देखने में जितने खूबसूरत हैं, पढ़ते भी उतने ही खूबसूरत। बहुत संजीदगी से इनका कलाम सुनिएगा, लगे कि आप आका करीम की नात सुन रहे हैं। ठीक है। हैरत है साहब कि बात मदीने की हो और आंखें सूखी रहे, तस्करा उनकी जुल्फों का हो और आंखों में नमी ना आवे, बात उनकी रहमत की हो और दिल को सुकून न मिले। इसलिए ये तसव्वुर ये रखते हुए सुनिए कि आप रोज़े रसूल को यहीं से देख रहे हैं। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का जी। इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी बेटियों का कोई दुश्मन है तो कोई और नहीं, मुसलमान है। जो कौम अपनी औलादों को 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक बुलेट पे बेच दे, वो कौम कहे कि दुनिया हमें जूता मार रही है, अरे शुक्र अदा कर कि अभी जूता ही मार रही है दुनिया। आज भी अगर मुसलमान ठान ले तो सुन, वही तारीख दोहरा देगा तू कि इस्लाम बदला नहीं लेता। बदल देता है। वाह, बदल देता है। बोलो, इस वक्त बेटियों का निकाह महंगा है या सस्ता? महंगा। ओए जोर से बोलो, किसने किया है? महेश ने? नहीं। सुरेश ने? किसने? हमने। अब नहीं बोलोगे? अरे जोर से बोलना। मुसलमान ने किया है और अपनी बेटियों के साथ। अल्लाह अल्लाह। तो जूते पड़ रहे तो चिल्ला क्यों रहे हो? सही है। क्यों चीख रहे हो? बंद करो। सिर्फ 5 साल के लिए पठानपुरवा है। जी हजरत, जी जी जी। पठानपुरवा में जितने मोहल्ले हो सब सर जोड़ के बैठ जाओ।
मुखिया जी हैं कि नहीं? प्रधान जी हैं? किनारे कहीं बैठे होंगे। अल्लाह ताला हिम्मत दे, घबराने का नहीं है। आंधियों की उम्र लंबी नहीं होती, जुल्म की हयात बड़ी नहीं होती। सही बात, सही बात। हाँ, चंद मिनट के लिए किसी गरीब का छप्पर आंधी उड़ा सकती है, उसके हौसले को कोई तूफान मसल नहीं सकता। पठानपुरवा वालों, एक पंचायत बना रे, एक 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 चटाई बनाओ। वाह वाह। और सर जोड़कर तय कर लो, हाँ, मेरे गांव में अगर किसी के बेटी की बारात आएगी या किसी के बेटे की बारात जाएगी, क्या जरूरत है दूसरे तीसरे गांव में रिश्ता करने की यार? जब अकीदा एक, मसलक एक, तो फिर दूसरे गांव में जाने की क्या जरूरत है? सही बात। तय करो, तय करो कि अब मेरे गांव का कोई मुसलमान अपने बेटे का सौदा नहीं करेगा। वाह। निकाह सस्ता करो, निकाह आसान करो, इतना आसान कर दो कि यह खबर पड़ोस के घर तक पहुंच जाए और उनकी बेटियां ये तमन्ना करे, काश मैं भी किसी सैयदा फातिमा की कनीज की बेटी होती तो मेरा बाप जमीन बेचकर मंडप नहीं लगाता। सच है। निकाह को सस्ता कर दो, वाह। निकाह को सस्ता करो। मैं पूछता हूं, बता दिल पर हाथ रखकर, बारातों में ये डेकोरेशन, ये लाइटिंग, ये टेबल, ये कुर्सी, मेरे अजीज सुन सुन, इस वक्त दारे शरिया की जो तहरीक चल रही है पूरे 4 स्टेट में, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, एक एक जगह 50-50 हजार की भीड़ होती है। और हिम्मत है किसी सेठिए की औकात नहीं है। जहां जहां से तहरीक बेदारी का की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वहां कोई सेठ दौलत और पैसे का धौंस दिखा के डीजे बजा दे, पटाखा छोड़ दे, या अपने बेटे का सौदा कर ले 1 बुलेट और 5 लाख रुपये में। हक है, हक है। मौलाना, निकाह पढ़ाने वाला आलिम नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। वहां लाके पहुंचा दिए हैं हम लोग। हक है, बिल्कुल हजरत, हक है। अब मस्जिदों के तहफ्फुज का मसला है तो उसके लिए भी बलियावी घुटने नहीं टेकने वाला है, घुटने हिलवा देगा, तैयारी चल रही है। हाय हाय हाय। बस दिल लगाओ। वाह। एक काम कर दो, निकाह सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह। ये हजरते मस्तान बाबा अली रहमा का उर्स है ना? जोर से बोलो जी। उर्स कमेटी वाले हैं इसमें? जी जी। जरा हाथ उठाओ उर्स कमेटी वालों, जहां हो वहीं से। अच्छा, प्रधान जी का बेटा भी है, तू भी है इसमें? जरा जरा उर्स कमेटी वाला हाथ ही नहीं उठा रहा डर के मारे कि कहीं दाढ़ी ना रखवा दे। एकदम पीछे बैठा। हाँ, उर्स कमेटी वालों से एक ही विनती करूंगा, अगर चाहते हो कि दोबारा बलियावी तेरे इलाके में आ सके, तो एक काम आपको करना होगा।
उर्स के मौके से चंदा खूब करो, तबीयत से करो, और खर्च थोड़ा कम करो, और कुछ पैसा बचाओ, और ऐलान कर दो कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा या कोई भी लड़की हाई स्कूल में टॉप करेगी, या हाई स्कूल में लड़का टॉप करेगा, या जो मदरसे से पढ़कर आने वाला मेरा आलिम टॉप करेगा इंग्लिश में, अरबी में, और वो अगर ग्रेजुएशन करना चाहे, वकील बनना चाहे, नीट की तैयारी करना चाहे, या स्टेट सर्विस कमीशन के कंपटीशन की कोचिंग करना चाहे, अगर उसका बाप उसका खर्च नहीं उठाएगा तो मस्तान बाबा उर्स कमेटी खर्च उठाकर उसको पढ़ाने का अगला काम करेगा। बोल, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, हाथ उठा के बताओ, चारों तरफ से बोल कर बताओ, हाथ उठा के बताओ भाई। वाह वाह वाह। बोल, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वाह वाह। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए। मौलाना अब तो आफत है जी, नाम आपका भूल गया भैया। मुनाजिर। मौलाना मुनाजिर रजा साहब, खतीब व इमाम जामा मस्जिद, रजा मस्जिद। मान लीजिए इन्होंने दावत दी खान साहब लोगों को, अंसारी साहब को, मंसूरी साहब को, शेख साहब को, और दस्तरखान पर एक तरफ से रखा बिरयानी भी, रसगुल्ला भी, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट सब सजा दिया, और उसके बाद कहने लगे जमींदार साहब, सेठ जी, वार्ड सदस्य साहब, प्रधान जी, ये बिरयानी ज़कात के पैसे की है, ये रसमलाई फितरे के पैसे का है, और ये काजू, किशमिश, बादाम सदके के पैसे का है, बिस्मिल्लाह खाइए। ईमान से बोलो, खाओगे? अरे बोलो ना। लोग दिल ही दिल में सोच रहा होगा काहे को बलियावी को बुलवाया। अरे वो मौलाना बुलाया होता जो बगैर किसी किंतु परंतु के जन्नत की चिट्ठी देता, मैं ताल ठोकते अंदर जाता। दोनों की इतनी कुटाई होगी ना कि बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। जैसे ही कहा बिस्मिल्लाह शुरू, वैसे ही लोगों ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों? तो भड़क उठे गांव वाले, मैं ज़कात देता हूं, खाता नहीं हूं। झूठ मत बोलो, कलेजा फटता है रे। जब मस्जिद के दरवाजे पर कोई बूढ़ा बाप गमछा फैलाकर भीख मांगता है और कहता है ज़कात का कुछ पैसा हो तो दे दो, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है, अपनी औलादों का फितरा उतारे हो तो दे दो, अपने बच्चों के जान का सदका दे दो, मेरी बेटी मेरे कांधे पर बोझ बन गई है, मैं अपनी बेटी को रुखसत कर सकूं। बारात जाने वालों, क्या तुमने कभी पूछा वो छप्पर और झोपड़ी में रहने वाला गरीब मुसलमान तेरे लिए बिरयानी और तेरे लिए ठंडा नाश्ता, टेबल कुर्सी का इंतजाम कहां से किया? हो सकता है छुप करके दूसरे शहर से भीख मांग के लाया हो सकता है।